रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। हरि ओम। नमस्कार। भक्ति तरंगिणी के इस पवित्र तरंग में आपका स्वागत है। देवर्षि नारद जी भगवान के प्रति भक्ति प्राप्ति के साधन या उपाय के बारे में बतलाते हुए कहते हैं कि तत्तु विषय त्यागात संग त्यागात च, विषय त्याग और संगत त्याग से भगवत प्राप्ति संभव है। पुनः अव्यावृत भजनात् यानी निरंतर भजन से भगवत प्रेम भगवत भक्ति की प्राप्ति हो सकती है। इस क्रम में देवर्षि पुनः भक्ति सूत्र के 37वें सूत्र में कहते हैं लोके भगवत गुण श्रवण कीर्तनात्, अर्थात लोके लौकिक समाज में भगवान के गुणों का श्रवण और कीर्तन से भक्ति साधित होती है या भक्ति मिलती है। मन से तो निरंतर भगवान का चिंतन करना चाहिए, परंतु कान से सर्वदा लोगों के बीच भगवान के गुणों को सुनना और वाणी से उनकी गुणावली का कीर्तन करना चाहिए। कहने का उद्देश्य है कि मन से चिंतन करने के साथ साथ इंद्रियों द्वारा भगवत गुणों का श्रवण और कीर्तन करना भी जरूरी है। इंद्रियां भी ईश्वर संबंधी कार्यों में मग्न होना चाहिए। कानों में यदि हमेशा विषय भोग की चर्चा सुने और हमेशा विषय भोग की बातें करे तो ईश्वर चिंतन असंभव होगा। इसलिए कर्ण और जिह्वा को भगवान के नाम, गुण, लीला आदि के सुनने और बोलने में सर्वदा लगाए रखना चाहिए। अगर जीवित रहने, श्वास लेने, भोजन करने और मैथुन करने जैसे कार्यों में जीवन की सफलता माने तो क्या वृक्ष जीवित नहीं रहते? क्या लोहार की धोकनी श्वास नहीं लेती? क्या पशु भोजन मैथुन नहीं करते? श्रीमद् भागवत कहता है शोभिट्टि बराहोष्ट्र खरैहि संस्तुतः पुरुषः पशुः न यत्कर्ण पथोपेतो जातु नाम गदाग्रजः, गदाग्रजः नाम जातु कर्ण पथोपेतः न भवति। जिसके कर्ण द्वार में भगवान के नाम और गुणों का कदापि प्रवेश नहीं हुआ सह पुरुषः पशुः, वह पुरुष रूपी पशु कुत्ते, विष्ठाभोजी शूकर, ऊंट और गधे की अपेक्षा भी अधिक निंदनीय है। हे सूत जी, जो कान भगवान के लीला का श्रवण नहीं करते वे सर्पादि के व्हील के समान है, और जो जिह्वा भगवान के लीला कथा का गान कीर्तन नहीं करती वह मेंढक की जिह्वा के समान है, अर्थात व्यर्थ है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने मानस में सुंदर लिखा है जिन्ह हरि कथा सुनी नहीं काना श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, जो नहीं करई राम गुण गाना जी ही सो दादुर जी ही समाना। श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा गया है नृषागिरस्ता ह्यसती रसत कथा न कथ्यते यत भगवान धोक्षजः, तदेव सत्यम तदुहैव मंगलम तदेव पुण्यम भगवद गुणोदयम, तदेव सत्यम रुचिरम नवम नवम तदेव शश्वन् मनसो महोत्सवम, तदेव शोकार्णव शोषणम नृणाम यदुत्तम श्लोक यशोनुगीयते। अर्थात जिस वाणी के द्वारा अधोक्षज यानी भगवान कृष्ण की कथा न कहकर भोग विलास आदि की बातें कही जाती है वह वाणी वस्तुतः असत्य है और व्यर्थ भी है। जिन वचनों के द्वारा भगवत गुणों का गाया जाता है, पुण्य श्लोक, पुण्य कीर्ति, भगवान के यशो वर्णन किया जाता है, यदुत्तम श्लोक यशोनुगीयते, वास्तव में वही वचन सत्य है, मंगल रूप है, पुण्यप्रद है, रम्य मनोहर है, रुचिर है, नव नव रसमय है, वही सदा मन को आनंद प्रदान करने वाले हैं तथा मनुष्य के शोक रूपी सागर को सुखाने वाला है। तदेव शोकार्णव शोषणम नृणाम, इसलिए मन में
भगवान की निर्मल भक्ति का उद्रेक होने के लिए उनके गुण लीला आदि का श्रवण तथा कीर्तन करना आवश्यक है। भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव ने श्रीमद् भागवत में इस भक्ति के संबंध में बहुशः उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। वस्तुतः भगवत चरणों में भक्ति प्राप्त करने के लिए, भगवान के सानिध्य प्राप्त करने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन करना अति आवश्यक है। इस कीर्तन के विषय में श्रीमद् भागवत में पुनः कहा गया है, ताये शृण्वन्ति गायन्ति ह्यनुमोदन्ति चाद्रुताः मत्परा श्रद्धदानाश्च भक्तिं विन्दति ते मयि। भगवान कहते हैं, ये जो लोग मत्पराः मुझ में मन लगाकर मेरे परायण होकर श्रद्धानाः श्रद्धा व आदर पूर्वक मेरे नाम गुण लीला कथा को शृण्वन्ति गायन्ति अनुमोदन्ति, सुनते हैं, गाते हैं, कीर्तन करते हैं और उनका अनुमोदन करते हैं, उनकी मुझ में अनन्य भक्ति हो जाती है। ते मयि भक्तिं विन्दन्ति। य एतद्देव देवस्य विष्णोः कर्माणि जन्म च कीर्तयेत् श्रद्धया मर्त्यः सर्व पापैः प्रमुच्यते। इत्थं हरेर् भगवतो रुचिरावतारः वीर्याणि बालचरितानि च सन्तमानि अन्यत्र चेह च श्रुतानि गृणन् मनुष्यो भक्तिं परां परमहंसगतो लभेत। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, जो मनुष्य देव देव भगवान विष्णु के दिव्य जन्म कर्मों का परम श्रद्धा से कीर्तन करता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। सर्व पापे ही प्रमुच्यते। भगवान श्रीहरि के कल्याणकारी, रुचिर, मनोहर अवतार, पराक्रम तथा बाल चरित के बाल लीलाओं के सुनने तथा गान करने से मनुष्य परमहंस की गति रूप पराभक्ति को प्राप्त करते हैं। पुनः भगवान कहते हैं, इस प्रकार अनंत गुण संपन्न सच्चिदानंद घन मुझ परम ब्रह्म में भक्ति हो जाने पर फिर उस साधु पुरुष को और कौन सी वस्तु प्राप्त करने की बाकी रह जाती है। भक्तिम लब्धवतः साधो किमन्यत् अवशिष्यते मयनंत गुणे ब्रह्म ज्ञानंदानुभवात्मनि। अर्थात वह संत व्यक्ति परम ब्रह्म में भक्ति प्राप्त होने के बाद कृतार्थ कृतकृत्य हो जाता है। धन्योहम कृतकृत्योहम। भगवान के नाम श्रवण और कीर्तन महान फलदायी है। जहाँ तक भगवान के नाम की ध्वनि पहुँचती है, वहाँ तक परिवेश पवित्र हो जाता है। मृत्यु काल के अंतिम श्वास में किसी भी भाव से भगवान का नाम जिसके मुख से निकलता है, उसको परम पद प्राप्त हो जाता है। पुनश्च श्रीमद् भागवत कहता है, सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषाघहरम विदुः अज्ञानात् अथवा ज्ञानात् उत्तम श्लोक नाम यत् संकीर्तित मघं पुंसो दहेते धो यथा नलः। अर्थात पुत्रादि के नाम संकेत से, जैसे अजामिल दस्यु अपने पुत्र का नाम जो नारायण था अंतिम समय में पुकारने पर परम गति को प्राप्त हुआ, उसी प्रकार पुत्रादि के नाम मात्र के उच्चारण से, परिहास में, स्तोभ यानी निरादर से या प्रशंसा से, अवहेलना से भी यदि भगवान का नाम लिया जाता है, वह अशेष पाप को हरण कर लेता है, नष्ट करता है। अज्ञानवश हो या ज्ञान पूर्वक यानी जाने या अनजाने लिया गया भगवान पुण्य श्लोक परमात्मा का नाम मनुष्य के पाप को इस तरह से जला देता है जैसे अग्नि में किसी प्रकार से भी डाला गया ईंधन भस्म हो जाता है। यथा अनलः येधः दहेत। भगवान कपिल देव से देवी देवहूति कहती है, ओहोवत स्वपचतो गरियान यज्जीवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम त्यपुस्तपस्ते जुहुवु सस्नुरार्या ब्रह्मानुचुर्नाम गुणन्ति येते। ओहो, जिसकी जिह्वा पर तुम्हारा पावन नाम रहता है वह चांडाल भी श्रेष्ठ है, क्योंकि जो तुम्हारे नाम का कीर्तन करते हैं उन श्रेष्ठ पुरुषों ने मानो तप, यज्ञ, तीर्थ स्थान, वेदाध्ययन आदि सब कुछ कर लिया है। संकीर्त्यमानो भगवान अनंतः श्रुतानुभावो व्यसनं हि पुंसाम प्रविश्य चित्तम विधुनोत्यशेषम यथा तमोर्को भ्रमिवातिवातः। जैसे सूर्य पर्वत की गुफा से अंधकार का नाश करता है
और जैसे अतिवातः यानी कि प्रचंड वायु अभ्रम बादलों को छिन्न भिन्न कर लुप्त कर देता है, ठीक उसी प्रकार अनंत शाश्वत भगवान का नाम, उसका कीर्तन अथवा उनके प्रभाव का श्रवण हृदय में प्रवेश करके चित्तम प्रविश्य सकल दुख का अंत कर देता है। इसलिए भगवत भक्ति की प्राप्ति के लिए विषय त्याग, संगत त्याग और निरंतर भजन के साथ साथ उनकी नाम कथा, लीला कथा आदि का श्रवण, कीर्तन, चिंतन आदि परम साधन है, श्रेष्ठ उपाय है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यहीं पर आज वाणी को विराम देते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।